अच्छा, तो भाई आज के लेक्चर में देखेंगे किस तरीके से हम फ्लटर में एक स्प्लैश स्क्रीन को बना सकते हैं। स्प्लैश स्क्रीन बेसिकली होती है कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली जो स्क्रीन आपके सामने आती है, जो कि कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ आती है और फिर उसके बाद वो रिडायरेक्ट हो जाती है होम पेज पर या होम स्क्रीन पर, तो उसको बेसिकली बोला जाता है स्प्लैश स्क्रीन, जिसपे आपकी स्क्रीन का सॉरी एप्लीकेशन का नाम या कोई लोगो वगैरह, या अगर कोई किसी को आप क्रेडिट देना चाह रहे हैं किसी डेवलपर को जिसने एप्लीकेशन बनाई है, कॉपीराइट वगैरह, ये सारी चीजें आप लोग उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्लटर में किस तरीके से बना सकते हैं, और सबसे पहली स्क्रीन जो आती है एप्लीकेशन ओपन होने के साथ ही वो सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन ही आती है। ठीक है, तो किस तरीके से आप ये बना सकते हैं, सबसे पहले तो मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है एक स्प्लैश स्क्रीन के नाम से, और मेन डॉट डार्ट की फाइल में मैं आ गया हूँ और प्रोजेक्ट को भी मैंने क्रोम में एग्जीक्यूट करवा लिया। ठीक है, अब सबसे पहले तो पूरे फाइल को एम्प्टी करते हैं और एक बेसिक सिंटैक्स जो होता है डार्ट का वो लिख देते हैं यहाँ पर, और रन ऐप के अंदर मटेरियल ऐप और डीबग शो चेक मोड बैनर फॉल्स। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ। ठीक है, तो मेरा पेज बिल्कुल यहाँ पर एम्प्टी होकर आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले तो मैं अपनी पहले होम स्क्रीन डिजाइन कर लेता हूँ कि जिस पेज पर मैं रीडायरेक्ट होऊंगा आकर कुछ सेकंड के बाद स्प्लैश स्क्रीन से, तो वो बेसिकली होम स्क्रीन होगी। तो सबसे पहले होम स्क्रीन को डिजाइन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और मैं यहीं पर होम की प्रॉपर्टी में रहते हुए फिलहाल अभी होम स्क्रीन को डिजाइन कर रहा हूँ, फिर उसको बाद में जब डिजाइन हो जाएगी तो उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आकर मैंने एक बनाया स्कैफोल्ड का विजिट। स्कैफोल्ड विजिट के अंदर मैंने पास करवा दी प्रॉपर्टी ऐप बार की, और ऐप बार का विजिट उसके अंदर टाइटल, टाइटल मैं दे दूंगा यहाँ पर आकर टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैंने यहाँ पर आकर दे दिया स्प्लैश स्क्रीन इन फ्लटर। कंट्रोल एस। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये उसने मुझे ऐप बार बनाकर दे दिया स्प्लैश स्क्रीन इन फ्लटर टाइटल के साथ। ठीक है, साथ साथ एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर भी एक इसको दे देते हैं, मैंने कर दिया कलर डॉट पर्पल, और 700 मैंने दे दिया इसको शेड। ठीक है, अब क्या करते हैं कि स्क्रीन के एक सेंटर में मैं टेक्स्ट भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आकर मैं एक बॉडी की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, बॉडी, और उसके बाद मैंने कहा एक सेंटर का विजिट इसमें इंप्लीमेंट करना है, और सेंटर के विजिट के अंदर मैं एक चाइल्ड दूंगा उसका, जो कि होगा टेक्स्ट विजिट। टेक्स्ट विजिट पास करवा दिया, और उसके बाद यहाँ पर आकर मैंने कर दिया होम स्क्रीन। कंट्रोल एस। तो ये मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ चुका है स्क्रीन के सेंटर में होम स्क्रीन का। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं इस टेक्स्ट में, और यहाँ पर आकर स्टाइल की प्रॉपर्टी, टेक्स्ट स्टाइल का विजिट, और उसके अंदर मैंने सबसे पहले दिया फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स, और उसी के साथ साथ फॉन्ट वेट दे देता हूं मैं, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। कंट्रोल एस। ठीक है, तो ये बेसिक सी मेरे पास एक होम स्क्रीन डिजाइन होकर आ चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको जरा सेपरेट कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट करके। ठीक है, तो जहां से मैंने डिजाइन करना स्टार्ट की थी होम स्क्रीन, हुआ है ये मेरे पास स्कैफोल्ड का विजिट। तो इस पूरे स्कैफोल्ड के विजिट को मुझे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करके एक सेपरेट विजिट में लेकर जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल डॉट करता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रैक्ट विजिट का। ठीक है, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, कह रहा है कि भाई एक्सट्रैक्ट करके उसका नाम क्या रखना है, मतलब कि किस नाम से इसको कॉल करवाना है। मैंने इसको कह दिया कि इसका नाम होगा होम स्क्रीन। ठीक है, अच्छा ये गौर करिए कि ये क्लास का नाम है। ठीक है, जैसे हम क्लास का नाम डिफाइन करते हैं कि हम स्पेस वगैरह नहीं दे सकते और हाइफन इस्तेमाल नहीं कर सकते, और एंटर करता हूँ, तो यहाँ देख सकता है कि उसने क्या करके दे दिया, मुझे एक क्लास बनाकर दे दी होम स्क्रीन के नाम से, जो मैंने इसको नाम दिया था। ठीक है, और ये उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर से उस क्लास को यहाँ पर कॉल करवा दिया। ठीक है, आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट बिल्कुल वैसे ही, बस मैंने क्या कर दिया, जैसे हम एंगुलर में क्या करते हैं कि कंपोनेंट बना के उसको कॉल करवाते थे सेपरेट, तो बिल्कुल समझ लेंगे ये उसका क्या बन गया, कंपोनेंट बन गया स्क्रीन का, और यहाँ पर मैंने उसको कॉल करवा दिया। ठीक है, एक काम और करते हैं कि इसको मेन डॉट डाट की जगह मैं होम डॉट डाट की फाइल में ले जाता हूँ। तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, और मैंने उसका नाम रख दिया होम डॉट डाट। कोई भी नाम रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो आपने क्लास का नाम दिया वही आपकी फाइल का नाम हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस पूरी क्लास को करता हूँ कॉपी, जो होम स्क्रीन वाली क्लास है, और इसको करता हूँ कट कंट्रोल एक्स से, और यहाँ पर मैं करूंगा इसको पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास एरर क्यों आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे ये जो सारे मैंने विजिट्स वगैरह यहाँ पर इस्तेमाल किए वो बेसिकली मटेरियल का पार्ट है। तो मैं किसी पर भी यहाँ पर अगर कंट्रोल डॉट करता हूँ, तो उसने मुझे सजेशन दे दी कि क्या करना है, आप ये पैकेज इंपोर्ट करवा लें मटेरियल का। ठीक है, मैं जैसे ही मटेरियल का पैकेज इंपोर्ट करवाता हूँ, तो यहाँ सारे एरर्स मेरे पास जा चुके हैं, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा था एक्चुअल में जो ये सारे विजिट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अगर मैं इसको मटेरियल डॉट डाट को हटा देता हूँ, तो उसको भी नहीं पता चलेगा कि भाई कहाँ से एक्चुअल में ये जो प्रॉपर्टीज और मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पर तो मेरे पास सेपरेट मैंने एक फाइल बना ली है होम डॉट डार्ट से, जहाँ पर मेरे पास पूरी होम स्क्रीन डिजाइन हुई हुई है। अब क्या करना है कि यहाँ पर मेरे पास होम स्क्रीन के कंस्ट्रक्टर में एरर आ रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता कि भाई ये जो होम स्क्रीन का जो कंस्ट्रक्टर है वो कहाँ से आ रहा है, वो एक्चुअल में आ रहा है होम डॉट डार्ट की फाइल से। ठीक है, तो मैं इसी पर कंट्रोल डॉट करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है इम्पोर्ट करवाने के लिए कि होम डॉट डार्ट डायरेक्ट भी इम्पोर्ट करवा सकते हैं, यहाँ से भी इम्पोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको इम्पोर्ट करवा दिया। अब उसको पता चल गया कि भाई दोनों फाइल आपस में कनेक्टेड है, लिंक्ड हो चुकी है। तो यहाँ पर उसने बता दिया कि होम डॉट डार्ट में ये होम स्क्रीन का जो कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं मेरे पास अभी भी वैसी होम स्क्रीन आ रही है जैसे मैंने डिजाइन की थी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज पे गौर करें कि ये जो होम स्क्रीन की जो क्लास है वो इनहेरिट किससे हुई हुई है, स्टेटलेस विजिट से हुई हुई है इनहेरिट। क्या मतलब, मेरे पास ये जो पूरी स्क्रीन है ना वो एक स्टेटलेस विजिट है। ठीक है, और स्टेट दो तरह के विजिट होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, स्टेटलेस विजिट और दूसरा स्टेटफुल विजिट। ठीक है, दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, जिस तरीके से हमारे पास स्टैटिक होता है और एक डायनामिक होता है। ठीक है, बहुत ही अगर आसान अल्फाज में समझाऊं तो जो स्टेटलेस विजिट्स होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, जो कि चेंज नहीं होते, अपनी स्टेट को अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करते, वो जैसे हमने डिजाइन कर दिया बिल्कुल वैसे ही रहते हैं थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन जो स्टेटफुल विजिट होता है बिल्कुल सेम चीज जैसे स्टैटिक होती है। स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती हैं, जो कि फिक्स होती है, इनका कंटेंट फिक्स होता है, वो यूजर के एक्शन के अकॉर्डिंग, इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको चेंज नहीं करवा सकते। यूजर इसको सिर्फ रीड कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, कोई इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, और डायनामिक वेबसाइट्स क्या होता है, जिसमें यूजर इंटरेक्शन परफॉर्म करवा सकता है, जो कि अपने कंटेंट को यूजर के एक्शन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है, अपने बिहेवियर को चेंज कर सकती है, अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम चीज स्टेट फुल विजिट में भी होती है कि वो क्या करते हैं, ऐसे विजिट जो कि अपनी स्टेट को चेंज करते हो। ठीक है, तो ऐसे विजिट्स को बोला जाता है स्टेट फुल विजिट, जो कि डायनामिक होते हैं। ठीक है, अब ये तो मेरे पास क्या हो गई, जो होम स्क्रीन है वो तो बिल्कुल स्टैटिक रहेगी, बिल्कुल जैसी ही मैंने डिजाइन की वैसी रहेगी। लेकिन जो मेरी स्प्लैश स्क्रीन होगी वो स्टेट फुल विजिट में आएगी। ठीक है, स्टेट फुल विजिट में क्यों आएगी, क्योंकि देखें एक स्टेट उसकी है कि वो विजिबल हुई, और वो कुछ सेकंड्स के बाद क्या करी, अपनी स्टेट को चेंज करके नेविगेट हो रही है किस पे, मेरी होम स्क्रीन पे। ठीक है, तो अब क्या करना है कि मुझे बनाना है एक स्टेट फुल विजिट, क्योंकि जब मैं यहां पर आकर डायरेक्ट उसको एक्सट्रैक्ट करता हूं तो वो बेसिकली स्टेट लेस में कन्वर्ट करके दे देता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी फाइल में आता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, पहले यहाँ पे इसी फाइल में बना रहा हूँ, उसके बाद हम उसको फिर नेक्स्ट फाइल में ले जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आकर लिखा STF। ठीक है, STF रिप्रेजेंट करता है स्टेटफुल विजिट को, ये पूरा एक बॉडी बनाकर दे देगा, एक स्टेटफुल विजिट की जैसे यहाँ पर बनाई हुई थी पूरी। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैंने STF लिखा, जैसे ही एंटर करता हूँ तो देख सकते हैं कि ये क्लास उसने मुझे दे दी है माई विजिट के नाम से, जहां पर मैं भी अपनी उसका नाम लिखूंगा क्लास का। और देखें एक्सटेंड किससे हो रही है इस दफा, स्टेटफुल विजिट से। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसा विजिट होगा जो अपनी स्टेट को चेंज करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, अपने विजिट का नाम दे दूंगा, मैंने कर दिया स्प्लैश स्क्रीन, जहां जहां माई विजिट लिखा हुआ था वहां मैंने लिख दिया स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, अब अगर मैं होम स्क्रीन की जगह अपनी स्प्लैश स्क्रीन को कॉल करवा दूं तो सबसे पहले जो मेरी स्क्रीन आएगी वो कौन सी आएगी, स्प्लैश स्क्रीन। तो मैंने होम स्क्रीन की जगह मैंने कर दिया स्प्लैश स्क्रीन, उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा दिया। कंट्रोल एस करता हूं तो यहाँ देखें ये मेरे पास अभी एक उसने मुझे डिजाइन दिया एक बनाकर। ठीक है, और यहाँ पर देखें कि रिटर्न क्या करवा रही है, कांस्टेंट प्लेस होल्डर। ठीक है, तो एक्चुअल में जो मुझे सारी स्क्रीन डिजाइन करनी है, अगर मैं वहां पे जाऊं तो देखें ये क्या रिटर्न करवा रहा था, पूरा जो मैंने डिजाइन किया था स्कैफोल्ड का विजिट। ठीक है, वो पूरा रिटर्न कर रहा था। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, जो कांस्टेंट प्लेस होल्डर रिटर्न करता है, मैंने कहा ये रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अगर भी क्या कर दिया कि स्कैफोल्ड का विजिट बनाया। ठीक है, अब जो मेरी स्प्लैश स्क्रीन होती है उसमें ना तो कोई मेरे पास हेडर होता है, मतलब वेब बार नहीं होता, कोई बॉटम नेविगेशन बार नहीं होता, सिर्फ एक बॉडी होती है तो जिसमें मेरी एप्लीकेशन का लोगो होता है, मेरी एप्लीकेशन का नाम होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आकर मैं बॉडी बना रहा हूँ। ठीक है, बॉडी लगाया मैंने, और बॉडी के अंदर आकर मैंने एक लगाया कंटेनर। और कंटेनर को मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो कंटेनर है मेरी पूरी स्क्रीन की हाइट विड्थ को कंज्यूम कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट विड्थ क्या दूंगा मैं, डबल डॉट इन्फिनिटी मैंने इसकी दे दी हाइट, और सेम डबल डॉट इन्फिनिटी मैंने इसकी दे दी विड्थ। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं इसको एक कलर डिफाइन कर दूंगा, और मैंने यहाँ पर आकर कर दिया कलर्स डॉट पर्पल, और मैंने यहाँ पर शेड दे दिया 900। कंट्रोल एस, तो यहाँ देखिए। ठीक है, ये मेरे पास पूरा कंटेनर आ चुका है। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा था यहाँ पर जो मेरी स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आ रहा था, तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि कंटेनर के अंदर आकर एक चाइल्ड लगाऊंगा, कि कंटेनर का चाइल्ड कौन होगा, मैंने कहा एक टेक्स्ट विजिट होगा इसका चाइल्ड। ठीक है, और मैंने टेक्स्ट यहाँ पर आकर डिफाइन कर दिया कि माई स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर आकर कोई इमेज भी लगा सकते हैं, कोई आइकन भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसे आप जो भी करना चाहें इस पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इनके
यहाँ पर इन शॉर्ट यहाँ पर जो भी आप डिजाइन करना चाहें अपनी स्प्लैश स्क्रीन को यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, और हाँ, और उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल का विजिट, और मैंने यहाँ पर इसको सबसे पहले तो काम कर दिया कि मैंने उसको एक कलर दे दिया, मैंने कहा कलर्स डॉट वाइट, और फॉन्ट साइज दे रहा हूँ, फॉन्ट साइज मैंने कर दिया 40 पिक्सल्स, और उसी के साथ साथ मैंने कहा फॉन्ट वेट भी इसका दे देना है, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, कंट्रोल एस। ठीक है, तो यहाँ देख सकता है कि मेरे पास आ चुका है माई स्प्लैश स्क्रीन का एक टेक्स्ट। ठीक है, अब ये मुझे सेंटर में लेकर आना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे जो टेक्स्ट विजिट है, मेरा जो चाइल्ड है टेक्स्ट विजिट, इसको मैं एक सेंटर के विजिट के अंदर रैप करवा दूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अगर टेक्स्ट विजिट पे कंट्रोल डॉट किया अगर, और यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है रैप विद सेंटर का, इसका मतलब है कि इस पूरे विजिट को एक सेंटर के विजिट के अंदर रैप कर देना है। तो अब यहाँ देखिए, अब इस दफा क्या हो गया कि जो टेक्स्ट विजिट था वो सेंटर विजिट का चाइल्ड बन गया, उसके अंदर आ गया। अब अगर मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो ये मेरे पास बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसको भी क्या करूंगा, एक सेपरेट फाइल में ले जाऊंगा पूरे स्टेटफुल विजिट को। तो मैंने कंट्रोल एन से एक न्यू फाइल बनाई, और यहाँ पर आकर मैंने कह दिया स्प्लैश स्क्रीन डॉट डार्ट। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं पूरे इसको कॉपी करता हूँ अपने पूरे स्टेटफुल विजिट को स्प्लैश स्क्रीन वाले, और यहाँ पर मैं इसको करूंगा पेस्ट, और मटेरियल को मैं यहाँ पर इंपोर्ट करवा दूँ। ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन को भी इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, कंट्रोल डॉट, और यहाँ पर मैंने स्प्लैश स्क्रीन को इंपोर्ट करा दिया। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये होम डॉट डार्ट में वार्निंग दे रहा है कि भाई ये यूज नहीं किया हुआ आपने, तो मैं यूजलेस अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर इसको हटा दिया। ठीक है ना, मुझे अभी उसकी फिलहाल जरूरत है। कंट्रोल एस करते हैं, तो ये मेरे पास आउटपुट तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब आते हैं अपने असल काम पे कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो स्क्रीन है वो सिर्फ 2 से 3 सेकंड या 4-5 सेकंड के लिए आए, उसके बाद मैं कहाँ पर नेविगेट कर जाऊँ, अपने होम स्क्रीन पर नेविगेट कर जाऊँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आऊंगा सबसे पहले तो, और यहाँ पर आकर मैंने जो मेरे पास स्प्लैश स्क्रीन, तो देखिए मेरे पास एक ये जो मेन क्लास है ये, जो कि एक्सटेंड हो रही है स्टेट फुल विजिट्स। ठीक है, और एक यहाँ पर है स्प्लैश स्क्रीन स्टेट। ठीक है, जितने भी स्टेट चेंज मैं करवाऊंगा ना, ठीक है, मतलब मैं स्टेट को चेंज कराना चाह रहा हूँ किसी भी यूजर के एक्शन के अकॉर्डिंग, या खुद से स्टेट को चेंज कराना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आऊंगा इस क्लास के अंदर। मैं इसमें आया, और सबसे पहले मैंने यहाँ पर आकर लिखा इनिट स्टेट। इनिट का क्या मतलब, इनिशियल स्टेट। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर आकर सेलेक्ट किया, तो उसने मुझे एक मेथड क्रिएट करके दे दिया इनिट स्टेट का। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली इस मेथड का क्या काम है, जिस तरीके से मेन डॉट डाटा में एक मेथड क्रिएट करता हूँ सबसे पहले मेन का। ठीक है, मैं क्यों क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मेरी डार्ट की जो एप्लीकेशन है उसमें जो एंट्री पॉइंट होता है वो कौन होता है, मेन। के मतलब कि जब मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले मेन का फंक्शन होगा, जो काम हम वही उसमें सी शार्प में भी करते थे, सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन रन होने के बाद जो मेन का फंक्शन है सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। तो सेम चीज कि जब मेरे पास ये स्प्लैश स्क्रीन वाला विजिट कॉल होगा, स्टेटफुल जो विजिट कॉल होगा, तो इसमें सबसे पहले जो मेथड कॉल होगा वो होगा इनिट स्टेट का, इनिशियल स्टेट का। ठीक है, सबसे पहले यही वाला मेथड कॉल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर मैंने लिख दिया 4+4। ठीक है, और मैंने इसको प्रिंट करा दिया। सबसे पहले जैसी मेरी एप्लीकेशन रन होगी सबसे पहले कैलकुलेशन कौन सी परफॉर्म होगी, 4+4। तो मैंने कहा कि भाई जैसे ही ये विजिट कॉल होगा स्टेटफुल विजिट, तो ये आएगा अपने इनिट स्टेट के अंदर, और मैंने कहा जैसे ये इनिट स्टेट के अंदर आए तो यहां पर एक मेथड कॉल करवा देना, मेथड का नाम है नेविगेट टू होम। ठीक है, ये कोई फ्लटर का अपना बना बनाया मेथड नहीं है, मैं अभी बनाया नहीं है, इस वजह से एरर दे रहा है। मैंने सिर्फ अपना एक मेथड कॉल करवा दिया, तो इस मेथड को अब जरा मैं बना लेता हूँ। तो मैंने यहां पर आकर बना लिया मेथड नेविगेट टू होम, सेम यहां से नाम कॉपी कर लेता हूँ, नेविगेट टू होम। उसी के नीचे आकर मैंने बना दिया मेथड के बाद इनिट स्टेट के बाद नेविगेट टू होम। अब इस मेथड का क्या टास्क होगा कि मुझे वो होम पर नेविगेट करके देगा, और ये चीज हम लोग राउटिंग में परफॉर्म कर चुके हैं कि मैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे जाता हूं। मैं यहाँ पर अगर इस्तेमाल करूंगा नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट नेम, नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट नेम। ठीक है, इसका बेसिकली क्या काम होगा कि वो स्क्रीन को रिप्लेस करा के दे देगा, किससे, यहां पर आकर मैं राउट बताऊंगा अपनी होम स्क्रीन का। कैसे बताएंगे, न्यू राउट। अच्छा देखिए, राउट नेम नहीं मांग रहा मुझसे, अगर राउट नेम मुझसे मांगेगा तो आपने उसको राउट बता देना कि भाई यहाँ पर आपने जो राउट सेट करा होगा कि स्लैश है या होम है जो भी है। ठीक है, न्यू राउट। तो अब यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा मटेरियल पेज राउट, मटेरियल पेज राउट। ठीक है, जो कि एक प्रॉपर्टी है उसके अंदर बिल्डर की, और बिल्डर के अंदर यहाँ पर आकर मैं लगाऊंगा यहाँ पर
कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सजेशन आपको आ जाएगी यहाँ पर इस तरीके की, ठीक है। दोनों में से कोई भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास जो लैम्डा एक्सप्रेशन टाइप है ये बेसिकली एरो फंक्शन है, ठीक है। अब एरो फंक्शन क्या है, बेसिकली शॉर्ट काम हो जाता है हमारा उसमें, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या तो आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा दें या तो आप ये एरो फंक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अगर फिलहाल ये एरो फंक्शन का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या बता दूंगा इसको कि कौन सी स्क्रीन पर नेविगेट करना है। मैंने कहा होम स्क्रीन पे उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा दूंगा, ठीक है। और लाइन के एंड में स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ठीक है। उसके बाद कि मैंने ये तो बता दिया कि भाई नेविगेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कि नेविगेट होगा कब, जब 3 सेकंड का डिले आएगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो मुझे ये करना पड़ेगा कि यहां पर लगाना पड़ेगा फ्यूचर डॉट डिलेट, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा कि इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको कितने सेकंड का डिले चाहिए, कितने मिनट का, कितने आवर्स का, ठीक है, या कितने डेज का, ठीक है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पर लिखा फ्यूचर डॉट डिलेट, और यहां पर आकर मैं लिखा ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन के अंदर अगर मैं यहां पर आता हूं तो यहां पर देखें तो क्या क्या मांग रहे हैं मुझसे, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली डेज, और देखें यहां पर सबकी टाइप क्या मांग रहे हैं, इंटीजर, ठीक है। तो अब यहां पर आकर मैंने कर दिया इसको फिलहाल सेकंड्स में, या मुझे सेकंड्स में डिले चाहिए, ठीक है। मैंने कर दिया कि भाई इसको 3 सेकंड का डिले मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल एस करता हूं, ठीक है, यहां पर मेरे पास आ गया एक एरर, ठीक है, कि यहां पर बेसिकली आपने जो काम परफॉर्म करना है, जो मैंने फ्यूचर डॉट डिलीट लगाया हुआ है, ये बेसिकली क्या होगा, जब भी आप ये किसी भी मेथड के अंदर इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर डॉट डिलीट, तो उस मेथड को आपने बनाना पड़ता है एसिंक्रोनस। ये बेसिकली प्रोग्रामिंग कहलाती है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो मैंने यहां पर आकर सबसे पहले तो मुझे इस मेथड को बनाना है एसिंक्रोनस, तो मैंने यहां पर आकर कर दिया ए सिंक, ठीक है। अब जब एसिंक की बात आती है तो लाजमी वो क्या रिटर्न करता है, अवेट, ठीक है। तो फ्यूचर डॉट डिलीट से पहले मैं लगा दूंगा अवेट, ठीक है। कंट्रोल एस, ठीक है। मैं दोबारा कंट्रोल एस करता हूं, ये मेरी स्प्लैश स्क्रीन आई, और 3 सेकंड के बाद क्या हो गया, उसने मुझे मेरी होम स्क्रीन पे नेविगेट करवा कर दे दिया, ठीक है। जो भी ड्यूरेशन देना चाहे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 सेकंड दे दिया, कंट्रोल एस किया, तो 5 सेकंड के बाद क्या होगा, मेरी स्क्रीन नेविगेट हो जाएगी होम पे, ठीक है। तो उस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग फ्लटर में, मेन जो काम था हमारा यही काम था, ठीक है। आप डिजाइन अपनी मर्जी से जैसे भी करना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। कि स्टेटफुल विजिट बनाकर आपने, ठीक है। अब ये जो इनिट स्टेट है बेसिकली स्टेटलेस में नहीं होता है, जो इनिट स्टेट है हमारे पास जो आ रहा है इनिशियल स्टेट, ये स्टेटलेस विजिट्स में नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से स्टेट फुल विजिट मैंने इसको बनाया, और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो मेथड मैंने बनाया खुद से बनाया नेविगेट टू, और उसको इनिट स्टेट के अंदर मैंने बस कॉल करवा दिया,